जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बताए थे आपको कि किस तरह से ट्रांसलेट करना है। आज है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, पैसिव वॉइस वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस की। फिर पूरा ख़त्म करने के बाद एक बार हम टोटल का रिवीजन कर देंगे, या फिर कहिए कि एक ही वीडियो में हम हर एक टाइप के सेंटेंसेस के बारे में आपको बता देंगे। तो फिलहाल तो पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स मैच, खेला, जा चुका था, मैच, नहीं खेला, जा चुका था। क्या मैच, खेला जा चुका था। क्या मैच नहीं खेला जा चुका था। मैच क्यों खेला जा चुका था। मैच क्यों नहीं खेला जा चुका था। आज उतना एग्जाम्पल भी नहीं है और उतना एग्जाम्पल हम खींचना भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। कितने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को लगभग एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस जब भी बनाना होता है तो जो भी उसमें एक्शन है, जो मेन वर्ब है, वो हमेशा भी3 इस्तेमाल करना। ये तो माइंड में सेट हो गया होगा। दूसरा एक चीज़ और कि हमेशा एक जो भी3 है, भी3 के पहले एक वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। वो जो वर्ब रहता है वो हमेशा मेन वर्ब की तरह कह सकते हैं, क्योंकि एक्सुलरी वर्ब तो ऑलरेडी इसमें रहता है। और अगर बाय द वे एक्सुलरी वर्ब नहीं भी रहे तो उसको आप एक्सुलरी वर्ब भी कहेंगे, लेकिन किसी भी सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब एक ही वो होता है। उसके बाद जो भी आप वर्ब इस्तेमाल करते हो ना, वो एक्सुलरी वर्ब नहीं रहता। जैसे मान लीजिए हैव भी है और बीन भी है। आई हैव बीन टीचिंग, तो हैव सिर्फ एक्सुलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, बाकी बीन है, टीचिंग है, सबको हम मेन वर्ब के कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर सेंटेंसेज में पहले से एक्सुलरी वर्ब है तो आप कह सकते हैं कि हम मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। और क्या इस्तेमाल करते हैं, इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में? तो बी, या तो बी डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया जाता है, या बी का ही कोई रूप इस्तेमाल कर लिया जाता है। बिन हो, बीइंग हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर हो, जो भी हो, बी का ही रूप होता है। जैसे मैच खेला जा चुका था, तो मैच क्या हो जाएगा? द मैच था। तो था पे कंसिडर नहीं करना कि वाज थे, यहाँ पे चुका चुकी है। और देखो, चुका चुकी होने के वजह से ये चुका चुकी, वो तो एक्टिव रहे चाहे पैसिव रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैच और चुका चुकी है तो हैड ऐसे भी होता है। हैव नहीं होगा सर, हैव नहीं होगा। हैव नहीं होने का कारण क्या है? यहाँ पे हैड जो हो रहा है, हैड किसके वजह से हो रहा है? हैड तो चुका चुकी की वजह से। तो चुका चुकी अगर है तो हैव होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो इसको सपोर्ट करने वाला था, ठीक है, था भी आ जाता है। दोनों मिलकर, चुका था मिलकर हैड आ जाता है। जैसे चुका यहीं पे देखो ना था। चलो आगे पहले बनाते हैं। द मैच हैड और खेलना के प्लेड,
तो अगर इतना लिख दोगे तो सेंटेंस गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसका उन्हें है, वो हिंदी कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हो गया मैच खेल चुका था, मैच किसको खेल चुका था। अगर ये आप बोल रहे हैं कि मैच हैड प्लेड, इसका मतलब है कि मैच कोई आदमी है, मैच किसी का नाम है जो खेल चुका था। लेकिन नहीं, यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि मैच खेला जा चुका था, इसलिए द मैच हैड और यहाँ पर बिन लगाना होगा, द मैच हैड बिन प्लेड। मैच नहीं खेला जा चुका था तो द मैच नहीं लिखना है, तो मत लिखो यार, खाली मैचे लिखो ना। हम कौन मार उसमें बाल की खाल निकाल रहे हैं, हम तो आपको सिखा रहे हैं इंग्लिश कि आप द लिखोगे तो सेंस अलग निकलेगा, द नहीं लिखोगे तो सेंस अलग निकलेगा, लेकिन सेंटेंस गलत नहीं होगा। मतलब अलग हो सकता है, द लिखेंगे तो उसका अलग मतलब, द नहीं लिखेंगे तो अलग मतलब, लेकिन सेंटेंस गलत नहीं होगा। देख कर आप ये नहीं कह सकते ये गलत है, वो बोलने पर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेंस में बोल रहे हैं। क्या डेफिनेट मैच की बात कर रहे हैं या नॉर्मली मैच की बात कर रहे हैं। मैच नहीं खेला जा चुका था, डेफिनेट की बात कर रहे हैं तो द लगाइए। नॉर्मली ऐसे बोल रहे हैं मैच नहीं खेला जा चुका था तो खाली मैच बोलिए। यहाँ द मैच हैड, अब देखो हैज़ हैव नहीं होकर हैड क्यों हुआ, तो चुका चुके की वजह से नहीं, चुके नहीं, यहाँ पे था भी सपोर्ट कर रहा है, मतलब चुका था, ये दोनों मिलकर यहाँ पे होता है हैड। द मैच हैड, पैसिव वॉइस है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, बिन, द मैच हैड बिन और खेलना के प्लेड। अब हो गया गलती, बोलो कहाँ गलती हो गया। तो ऊपर वाले सेंटेंस में इसमें अंतर है, क्या अंतर है, इसमें नॉट, ये कहाँ दी, तो नॉट कहाँ पर देखे, तेरी दिमाग लगा। हैड बिन सबके बाद, नहीं सब्जेक्ट है, हैड है तो तुरंत नॉट लगाइए। अभी बोले ना कि अगर किसी सेंटेंस में हैड भी नज़र आ रहा है, बिन भी, तो सिर्फ हैड को ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, बाकी को मेन वर्ब की तरह आप ट्रीट करो। अब क्या मैच खेला जा चुका था, तो पहले तो हो जाएगा हैड, उसके बाद द मैच, हैड द मैच, और फिर बिन, हैड द मैच बिन और प्लेड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या मैच नहीं खेला जा चुका था, हैड द मैच नॉट बिन प्लेड। रहा बात की समझा नहीं रहे हैं सर, अरे यार हम शुरू से सब चीज़ समझा दिए कि कैसे कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहिए। आप पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा शुरू से देख लीजिए, टेंस देख लो, फिर वॉइस देखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम स्टार्टिंग से देखिए, पहले टेंस पूरा देखो फिर वॉइस देखो, एकदम समझ में आएगा। 20 दिन 30 दिनों से यही बात तो हम सिखाइए रहे हैं, मैच क्यों खेला जा चुका था, पहले वाई, फिर हैड द मैच बिन प्लेड, ये सब बताया है कि पहले वाई होना चाहिए। यहाँ पे मैच क्यों नहीं खेला जा चुका था, तब भी हो जाएगा वाई हैड द मैच नॉट, और बोले ना कि नॉट तो सिर्फ यही चाहता है कि हैड है, हाँ है, सब्जेक्ट है तो है, बिन और इधर प्लेड। अब रहा बात कि हम जाते जाते एक ऊपरी जो कहते हैं ना कि एक रिकैप या रिवीजन, एक तरह से रिवीजन है उसको कह सकते हो, कि एक ओवरव्यू दे देते हैं जाते जाते। इतना दिन से आप पढ़े, क्योंकि अब आप इसके बाद पढ़ोगे फ्यूचर। देखो हम सिर्फ स्ट्रक्चर बताते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस का। इतना दिन से पढ़ाने के बाद अब स्ट्रक्चर पे आए हैं। चाहते तो शुरू में स्ट्रक्चर लिखा देते, लेकिन लगा नहीं, पहले सिखा दिया जाए, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, फिर प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस के, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। और प्लीज़ यार जो भी नए हैं ना, उनको नहीं पता चल रहा हो तो पहले शुरू से अंत तक टेंस देख लो, फिर वॉइस देख लो, उसमें एक एक करके एकदम शुरू से ट्रांसलेट बतावल है। और रहा बात लेवल हाई करने के, तो बहुत जल्दी हम हाई करेंगे। जैसे फिजिक्स में आपको मिल गया ना, वैसे ही इंग्लिश में ही मिलेगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आप लोग जानते हैं V1, यहाँ पे V3 देना है। और इसमें क्या है ना, ये पैसिव वॉइस है ना, तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ब EMR देना पड़ता है। कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट और EMR तो ऐसे भी होता है सर कंटिन्यूअस में, तो एक्स्ट्रा क्या देना पड़ता है, बीइंग। और उसके बाद लगता है V3, हर तो V3 ही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो पहले सब्जेक्ट और फिर कहाँ EMR पहुँच गया हैव या तो हैज, तो ऐसे भी होता था परफेक्ट टेंस में। और ये पैसिव वॉइस आप पढ़ रहे हैं तो क्या देंगे, बीन और फिर V3। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस ऐसे तो होता नहीं है, नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती कहे कि एकदम लिखवे करो तो हैव या हैज प्लस बीन, ये तो ऐसे भी होता था। अगर ज़बरदस्ती कहवे करे कि एकदम बनेवे करो, होता नहीं है, लेकिन अगर एकदम अड़ जाए कि आप बनेवे कीजिए तो आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा और क्या दे सकते हैं, बीइंग दे दीजिए और V3। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अब आते हो या ऊपरी ऊपरी देख के वीडियो को चले जाते हो तो आप पे डिपेंड करता है। आप एक काम करोगे, कुछ मत करना, सिर्फ इतना करना कि कमेंट बॉक्स में पास्ट इन डेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिख देना। ध्यान रहे, पूरा सुन लो, पहले पूरा बात सुन लो कि एक्टिव वॉइस वाला नहीं लिखना है, जो स्ट्रक्चर लिखोगे वो पैसिव वॉइस वाला लिखोगे। ठीक है, तो क्लास छोटा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक कवर करने आए थे, कवर कर लिए। 5-10 मिनट का टॉपिक लेके आएंगे, वो कवर कर लेंगे। कभी 15 मिनट का रहेगा, जितना टाइम लगेगा एक टॉपिक कवर करके क्लास ओवर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद, गुड बाय।